हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर राज स्टडी हब पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, पिछली क्लास में हमने लगभग 70 क्वेश्चन के समथिंग जो लोक देवता टॉपिक से संबंधित थे, वो 70 क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में कर लिए थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो लोक देवता टॉपिक की फर्स्ट क्लास ज़रूर से वॉच करें। इस क्लास में जो 70 से आगे क्वेश्चन हैं वो इस क्लास में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर से वॉच करें। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर से वॉच करें। चलिए तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था। जो रामदेवरा था उसका प्राचीन नाम क्या था। रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था। तो इसमें आ जाएगा, ये किस एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले जेल प्रहरी में कब पूछा गया है, 1 सितंबर 2017 को। देखिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए विशेष क्वेश्चन छांट के लाए हैं, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक जरूर से वॉच करें। अब इसमें रामदेवरा का प्राचीन नाम पूछा है अपने से, ऑप्शन दे रखा है मरुभाषा, अल्पस, रोनेचा और माल्यपुर। तो आप सभी को पता है पिछली क्लास में भी हमने ये क्वेश्चन शायद किसी क्वेश्चन में पूछा गया था, रामदेवरा का प्राचीन नाम। तो मरुभाषा ये होगा नहीं, अल्पस ये भी रामदेवरा का प्राचीन नाम नहीं होगा, माल्यपुर ये भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रोनेचा। रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, रोनेचा। और ये कहाँ पे है, जैसलमेर में। रोनेचा कहाँ पे है, जैसलमेर में, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकते हैं आपसे, जो रामदेवरा है वो किस जिले में स्थित है, जैसलमेर में। और ये जो रोनेचा है, यहाँ पे क्या हुआ था, जो बाबा रामदेव थे उन्होंने क्या ली यहाँ पे, समाधि। रोनेचा में बाबा रामदेव ने क्या ली थी, समाधि, ठीक है। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, लोक देवता राम जी का समाधि किस जिले में स्थित है। देखिए जो पिछला क्वेश्चन था वही, मतलब उससे संबंधित ही इस दूसरी एग्जाम में पूछा है। देखिए क्या क्वेश्चन है, लोक देवता रामदेव जी से संबंधित लोक देवता रामदेव जी की समाधि किस जिले में स्थित है। अब अपने से क्या पूछा है, जिला, और पिछले क्वेश्चन में क्या था, उनका समाधि स्थल, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए किस एग्जाम में पूछा गया, सबसे पहले जेआर अकाउंटेंट एंड टीआरए में, कब, 4 अक्टूबर 2016 को। ऑप्शन ए दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी जैसलमेर और ऑप्शन डी दे रखा है अपने को बीकानेर, ठीक है। तो आप सभी को पता है पिछले क्वेश्चन में आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है, जोधपुर में होगा नहीं, बाड़मेर में नहीं होगा, बीकानेर में नहीं होगा। तो इसका कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर, ठीक है। लोक देवता रामदेव जी का समाधि स्थल किस जिले में है, जैसलमेर में, ठीक है। आई होप आप सभी को हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, नेजा क्या है। अपने से पूछा है भाई, जो नेजा है वो क्या है क्या ये नेजा। और देखिए किस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये कॉलेज लेक्चरर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, जो कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया है। लेकिन कब पूछा गया है, 24 अप्रैल 2016 को, ठीक है। अब अपने को ऑप्शन दे रखे हैं, देवता का चढ़ावा, क्या नेजा देवता का चढ़ावा है, मंदिर का गर्भगृह है, या रामदेव जी की पंचरंगी पताका है, या तलवार के समान एक आयुध है। अब आप बताइए अगर आपने ये पढ़ा है। पहले तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, जो नेजा है वो किस लोक देवता से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामदेव जी से। लोक देवता रामदेव जी हैं, उनसे संबंधित है नेजा। लेकिन अपने से यही पूछा है कि ये जो नेजा है ये क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा रामदेव जी की पंचरंगी पताका। जो रामदेव जी का झंडा था, या जिसे पंचरंगी पताका बोलते, वो क्या है, नेजा है, ठीक है। तो आपने से यही पूछा है ना इसमें कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में कि नेजा क्या है। तो क्या है, रामदेव जी की पंचरंगी पताका, या फिर जिसे अपन कहते हैं ध्वजा, या फिर झंडा, ठीक है। रामदेव जी का झंडा या रामदेव जी की ध्वजा क्या है, नेजा है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, नेजा जम्मा रखिया किस लोक देवता से संबंधित हैं। जो नेजा जम्मा और रखिया है ये किस लोक देवता से संबंधित हैं। सबसे पहले किस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाउसकीपर में, 9 जुलाई 2022 को।
2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेजा, जम्मा, रिखिया किस लोक देवता से संबंधित हैं? ऑप्शन दे रखा है रामदेव जी, ऑप्शन बी मल्लीनाथ, और ऑप्शन सी दे रखा है कल्ला जी, और ऑप्शन डी दे रखा है रूपनाथ। ठीक है, रूपनाथ जी। तो सबसे पहले अपने को ये समझना है जो नेजा है, जम्मा है, रिखिया है, ये क्या है? तो जो नेजा होता है, नेजा वो क्या होता है? रामदेव जी की जो पंचरंगी ध्वजा है ना, उसे क्या कहते हैं? नेजा। ठीक है, जो रामदेव जी की पंचरंगी ध्वजा है या पताका, उसे क्या कहेंगे? नेजा। ठीक है, और जम्मा, जम्मा जो रामदेव जी का रात्रि जागरण होता है ना, रात्रि में जागरण होता है, उसे क्या कहेंगे? जम्मा। ठीक है, और ये रखिया है, ये रखिया है मेघवाल जाति के भक्त। रखिया क्या है? जो मेघवाल जाति के भक्त है ना, उन्हें क्या कहते हैं? रखिया। ठीक है, तो अपने से ये पूछा है किस लोक देवता से संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामदेव जी। नेजा, जम्मा, रखिया किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आप हर एक क्वेश्चन का इस प्रकार से पोस्टमार्टम होते हुए देखोगे तो शायद आपको लंबे समय तक याद रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अब ये अपने से पूछा है भाई, जो लोक देवता गोगा जी की जो समाधि है ना, कहाँ पे ली थी उन्होंने समाधि? गोगामेड़ी में। वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो गोगामेड़ी है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सबसे पहले किस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है? LSA में। कब? 4 जून 2022 को। ठीक है, अब ऑप्शन दे रखा है उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर और हनुमानगढ़। तो आप सभी को पता है गोगामेड़ी गोगा जी से संबंधित है। ठीक है, तो उदयपुर में होगी नहीं, जैसलमेर में भी नहीं होगा, भरतपुर में भी नहीं होगा, तो इसका कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हनुमानगढ़। जो गोगामेड़ी है लोक देवता गोगा जी ने वहाँ पे समाधि ली थी, वो किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में। या देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, लोक देवता गोगा जी की समाधि स्थल कहाँ पे है? गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ में। ठीक है, या फिर इसमें आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है, जो लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में? तो किस जिले में है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली कौन सी है? जो गोगा जी हैं उनकी जन्मस्थली कौन सी है? अब अपने से इसमें पूछ लिया है वही गोगा जी की जन्मस्थली। ठीक है, किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है? SI प्लाटून कमांडर में। कब? 15 सितंबर 2011 को। अब ऑप्शन दे रखा है गोगामेड़ी, तो गोगामेड़ी तो आपने अभी पढ़ा है, ये क्या है? गोगा जी की समाधि स्थल है। ठीक है, लेकिन अपने से क्या पूछा है? जन्मस्थली। ठीक है, तो अब ऑप्शन बी दे रखा है ददरेवा, और ऑप्शन सी दे रखा है रामदेवरा, और ऑप्शन डी दे रखा है खरनाल। तो इसका जो आप सभी को पता चल रहा होगा गोगामेड़ी ये होगा नहीं, क्योंकि अभी पढ़ा है ये, यहाँ पे तो क्या ली थी उन्होंने? समाधि। रामदेवरा भी नहीं होगा, खरनाल भी नहीं होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ददरेवा। और जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए भाई कि जो लोक देवता अभी पिछले क्वेश्चन में पूछा था ना, जैसे लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली ददरेवा किस जिले में स्थित है? तो ददरेवा किस जिले में स्थित है? चूरू जिले में। ठीक है, किस जिले में स्थित है? चूरू जिले में। या लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली ददरेवा किस जिले में स्थित है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ददरेवा, चूरू में। ठीक है, किस जिले में है? चूरू में, सीड्समेड़ी, चूरू। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, खेजड़ी का पेड़ किस लोक देवता से संबंधित है? जो खेजड़ी का पेड़ है वो किस लोक देवता से संबंधित है? देखो दो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में आया हुआ है। कब? 9 सितंबर 2000 को। और ये आया हुआ है जूनियर इंस्ट्रक्टर में, जो जूनियर इंस्ट्रक्टर है उसके फिटर में। कब? 23 मार्च 2018 को। ठीक है, अब ऑप्शन दे रखा है गोगा जी, ऑप्शन बी तेजा जी, और ऑप्शन सी दे रखा है पाबू जी, और ऑप्शन डी दे रखा है देव जी। तो अपने से पूछा है जो खेजड़ी का पेड़ है वो किस लोक देवता से संबंधित है? तो कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले गोगा, ये देव जी होगा नहीं, पाबू जी भी नहीं होगा, तेजा जी भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोगा जी। ठीक है, जो खेजड़ी का पेड़ है किस लोक देवता से संबंधित है? गोगा जी से संबंधित। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान के किस लोक देवता महमूद गजनवी, किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और
आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो अति महत्वपूर्ण है, आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया? सबसे पहले JEN सिविल डिग्री में पूछा गया है 2000 में, 2020 में, और ये जो जेल प्रहरी है इसमें पूछा गया है 1 सितंबर 2011 को, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखा है पाबूजी, संत पीपाजी, जसनाथ जी और गोगा जी। तो आप सभी को पता है जो महमूद गजनवी थे ये पाबूजी से संबंधित नहीं है, या इन्होंने पाबूजी ने महमूद गजनवी से युद्ध नहीं किया, पीपा जी ने भी नहीं किया, जसनाथ जी ने भी नहीं किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोगा जी, ठीक है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जो लोक देवता महमूद गजनवी हैं वो किस लोक देवता के समकालीन हैं? महमूद गजनवी किस लोक देवता के समकालीन हैं? तो उसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, अपना गोगा जी, ठीक है। जैसे समकालीन पूछ ले या फिर ऐसे पूछ ले किस लोक देवता से युद्ध किया, तो गोगा जी, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं गोगा जी किसके समकालीन है, तो क्या आंसर आ जाएगा, महमूद गजनवी, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 26, लोक देवता गोगा जी किसके समकालीन थे? देख लिए मैंने जो पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, वही अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, और 3 एग्जाम में पूछा गया है, सोचो। और इसके अलावा पता नहीं और कितने एग्जाम में पूछा गया होगा ये क्वेश्चन है। हाउस कीपर में पूछा गया है कब, 9 जुलाई 2021 को। JSA फिजिक्स में पूछा गया है 21 नवंबर 2017 को। सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन में पूछा गया है 3 जुलाई 2018 को। तो कहीं ना कहीं ये देख के अपने को ये पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है होने को तो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ही नहीं बल्कि वेरी इम्पोर्टेंट है कि नहीं। क्योंकि भाई अगर इतनी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, तभी तो ये क्वेश्चन इतनी एग्जामों में पूछा गया है, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपने को क्या है अच्छे से याद करना चाहिए, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महमूद गजनवी। मोहम्मद गोरी से संबंधित नहीं है, इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है, और अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी, ठीक है। जो गोगा जी थे वो किस लोक देवता के समकालीन थे, महमूद गजनवी। और पिछले क्वेश्चन में पूछा था अपने से, जो गोगा जी थे इन्होंने किस लोक देव मतलब गोगा जी ने किस लोक देवता से युद्ध किया था, महमूद गजनवी से, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 27, गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? गोगा जी के थान होते हैं वो किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? किस एग्जाम में पूछा गया, लैब असिस्टेंट में, कब, 3 फरवरी 2019 को, ठीक है। तो गोगा जी के थान है वो किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं, खेजड़ी, पीपल, बरगद, नीम। तो ये ऑप्शन तो होंगे नहीं, पीपल नहीं होगा, बरगद नहीं होगा, नीम नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अपना जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, खेजड़ी, ठीक है। जो गोगा जी के थान है वो किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं, खेजड़ी पेड़ के नीचे, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी। राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड 2025 के लिए सक्सेस मिशन सीरीज लॉन्च कर दी गई है, जिसकी फीस मात्र 99 रुपये है, वो भी प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए, जिसमें आपको बेनिफिट रहेगा, MCQ क्वेश्चन PDF देखने को मिलेगी, स्टडी मटेरियल रहेगा, क्विजेज रहेंगी, PYQ क्वेश्चन की PDF मिलेगी, एंड जो यूट्यूब के माध्यम से फ्री क्लासेस करवाई जा रही हैं उनकी आप सभी को PDF मिलेगी, जिससे कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर पाओ। और स्टडी मटेरियल लिख दिया मतलब जो हाईकोर्ट 4th ग्रेड से संबंधित सारा मटेरियल आपको सक्सेस मिशन सीरीज में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको सक्सेस पानी है तो इस सीरीज को जरूर से ज्वाइन करें, जिसकी फीस मात्र 99 रुपये है। अब आप बोलोगे सर हमें इसे ज्वाइन करना है, लेकिन ज्वाइन कैसे करें? तो ये जो नीचे नंबर दे रखा है 6375032584, इस पर आपको DM करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको QR कोड भेजा जाएगा, QR कोड पे आपको 99 रुपये फ़ोन पे करके या फिर किसी भी QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करना है, 99 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपको सक्सेस मिशन सीरीज में हमारी टीम द्वारा ज्वाइन करवा दिया जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल। आपको जुड़ने के लिए ये जो नीचे मोबाइल नंबर दे रखा है इस पर आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, ददरेवा ग्राम राजस्थान के किस लोक देवता से संबंधित है? जो ददरेवा गाँव है राजस्थान के किस लोक देवता से संबंधित है? सबसे पहले किस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रीट में, कब, 11 फरवरी 2018 में, ठीक है। अब ऑप्शन दे रखा है अपने को, एक मिनट क्या हो गया भाई, ऑप्शन दे रखा है अपने को गोगा जी, हड़बू जी, देवनारायण जी और पाबू जी, ठीक है। तो ददरेवा ग्राम राजस्थान के किस लोक देवता से संबंधित है? अब देखिए अपने से क्या पूछा है, ददरेवा
ददरेवा गांव राजस्थान के किस लोक देवता से संबंधित है? तो इसका जो कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोगा जी। तो गोगा जी की जन्मस्थली कौन सी है? ददरेवा चूरू में। ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी, मतलब पिछले क्वेश्चन में हमने ये देख लिया था, जो मतलब ददरेवा राजस्थान के किस लोक देवता से संबंधित है? गोगा जी से। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, गोगा जी की जन्मस्थली कौन सी है? ददरेवा चूरू। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोलू में है? कौन सा लोक देवता है उसका मंदिर कोलू में है? अब ये ऑप्शन दे रखे हमने, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी और मल्लीनाथ जी। तो कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोगा जी होगा नहीं, कोलूमंड फलौदी में। ये जो मंदिर है कहाँ पे है? कोलूमंड फलौदी में। तेजा जी भी नहीं होगा और मल्लीनाथ भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाबू जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? कोलूमंड फलौदी में। कहाँ पे है? कोलूमंड फलौदी। जो लोक देवता पाबू जी हैं उनका जो मंदिर है वो कहाँ पे है? कोलूमंड फलौदी में। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है? जो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाया था उसका श्रेय किसे जाता है? एक मिनट, हाँ इस क्वेश्चन में ये भी देखना है अपने को किस एग्जाम में आया है। ये देखिए, ये जो कोलूमंड फलौदी वाला है ना, पाबू जी का जो लोक देवता का मुख्य मंदिर कोलूमंड फलौदी में है, ये किस एग्जाम में आया हुआ है? डबल EO में कब? 28 मई 2022 को। और JEN मैकेनिकल इलेक्ट्रीशियन और डिप्लोमा, इसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है कब? 20 मई 2022 को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है? ये किस एग्जाम में आया हुआ है? BDO 28 दिसंबर 2021 को, 1 शिफ्ट में। ठीक है, मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है? पाबू जी, गोगा जी, देवनारायण जी और तेजा जी। तो कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, सबसे पहले देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। देवनारायण जी का ऊँटों से कोई संबंध नहीं है, तेजा जी का भी इससे कोई संबंध नहीं है, गोगा जी का भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपना जो ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन है पाबू जी। तो पाबू जी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट कौन लेके आया? पाबू जी। ठीक है, जो लोक देवता पाबू जी थे वो ऊँट लेके आए थे मारवाड़ में सर्वप्रथम, तो इसलिए उनको क्या जाता है? ऊँट लाने का श्रेय जाता है। ठीक है, और जो पाबू जी थे उन्हें क्या कहते हैं? ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक, गौरक्षक, ये भी कहते हैं। और आपसे पूछ लिया जाए जो पाबू जी हैं वो किसके अवतार हैं, आप बता सकते हो इसका आंसर? चलो कमेंट करके बताओ, जो लोक देवता पाबू जी हैं वो किसके अवतार हैं? चलो कमेंट करके बताओ। ठीक है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप वीडियो को पॉज करके कमेंट करो पहले। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। जो लोक देवता पाबू जी हैं किसके अवतार हैं? लक्ष्मण के अवतार हैं, लक्ष्मण के। ठीक है, अब अगर आपको आता होगा तो आपने कमेंट कर दिया होगा, नहीं आता होगा तो फिर टीप के कमेंट कर देना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट जरूर करना है। ठीक है, जो पाबू जी हैं किसके अवतार हैं? लक्ष्मण के। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है? पाबू जी को। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस लोक देवता की फड़का वाचन रावण हत्या वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और ये हर एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है। सबसे पहले किस एग्जाम में पूछा गया? लेवल असिस्टेंट में, कब? 13 नवंबर 2016 को। ठीक है, जो रावण हत्या वाद्य यंत्र है वो किस लोक देवता की फड़का वाचन करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दे रखा है रामदेव जी, देवनारायण जी, तेजा जी और पाबू जी। ठीक है, क्या दे रखा है? देवनारायण जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, पाबू जी और तेजा जी। तो इसका कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाबू जी। ठीक है, जो रावण हत्यावादी यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो किसके फड़ के वाचन में किया जाता है? पाबू जी के फड़ के वाचन में। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। झारपीर नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? झारपीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? ये किस एग्जाम में पूछा गया है? ग्राम सेवक, हॉस्टल वार्डन, ग्रेड 3 में, कब? 18 दिसंबर 2016 को। हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी और गोगा जी, झारपीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सभी को पता है हड़बू जी को झारपीर के नाम से नहीं जाना जाता, पाबू जी को भी, रामदेव जी को भी नहीं जाना जाता, देवनारायण जी को भी नहीं जाना जाता,
नहीं जाना जाता, तो इसका कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, झारपीर के नाम से किसे जाना जाता है? गोगा जी को। पता है ना, गोगा जी को सांपों के देवता झारपीर कहते थे ना, ठीक है। तो ये जो झारपीर के नाम से किसे जाना जाता है? गोगा जी को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, पाबूजी का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? पाबूजी का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है? आरपीएससी ग्रेड सेकंड में, ठीक है। कब? 21 अक्टूबर 2018 को। अब ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, ठिकरिया गांव पाबूजी का तीर्थ स्थल, जोधपुरिया गांव, कोलू गांव और पांचोटा गांव। तो कहीं ना कहीं आपको पता है पिछले क्वेश्चन में भी आया हुआ है, जो पाबूजी का प्रमुख तीर्थ स्थल है वो कौन सा है? कोलूमंड फलौदी। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो पाबूजी का प्रमुख तीर्थ स्थल है वो कौन सा है? कोलूमंड फलौदी या कोलू गांव, अपने से ओनली पूछा है गांव, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? पाबूजी हैं, उन्हें किसका अवतार माना जाता है? अब अपने को ये किस एग्जाम में पूछा गया? आरपीएससी सेकंड ग्रेड में। कब? 26 अप्रैल 2017 को। शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत और राम। और पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपसे ये पूछा था पाबूजी को किसका अवतार माना गया है, और मैंने ये भी बोला कि कमेंट करके बताओ। चलो अगर वहाँ पे कमेंट नहीं किया तो अब जरूर से करें कमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण। जो पाबूजी हैं उन्हें किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने के पैसे वैसे नहीं लगते, फ्री में हो जाता है, वो कर दिया करो। और ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। ये भी ओनली आपको उंगली से बटन दबाना है, बस यूँ यूँ बटन दबेगा और ऑटोमेटिक सब्सक्राइब हो जाएगा। कर दिया करो यार, क्या जाता है करने में, क्योंकि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट होते हैं कि चलो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, और फिर अगले अगले टाइम हमारा मन करता है कि चलो और भी बेहतरीन क्वेश्चन लाए जाएं, क्योंकि आपका सपोर्ट अभी ज़रूरी है। क्योंकि अभी इतने बड़े मतलब इतनी बड़ा संस्थान तो है नहीं हमारा कि इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट ज़रूरी है। अभी तो केवल और केवल एक यूट्यूब के माध्यम से ही आपको क्लासेस करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा संस्थान बड़ा होता है तो मन भी अच्छा करता है, थोड़ी टीम भी बड़ी बनाने का मन करता है, लेकिन थोड़ा सा आपका सपोर्ट ज़रूरी है, तो वो दिखा दिया करो, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दिया करो, जिससे अगली क्लास में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए जाएँ, ठीक है। चलिए तो फिर बाकी आपकी इच्छा है करना ना करना, क्योंकि भाई भारत में स्वतंत्रता का देश है, किसी पर दबाव नहीं डाल सकते, ठीक है। लेकिन मेरे को पता है आप ज़रूर कर दोगे, इतना कहने पे तो भाई कर ही दोगे, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं और भारत के लोगों के अंदर इतनी इंसानियत तो होती है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। ऊँटों के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? ऊँटों के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? किस एग्जाम में पूछा गया है? वीडियो में। कब? 27 सितंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में। और स्टेनोग्राफर में भी पूछा गया है 2018 में 21 मार्च 2021 को। ऑप्शन दे रखा है पाबूजी, गोगा जी, तेजा जी और देवनारायण जी। जो ऊँटों के देवता हैं उसके रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो आप सभी को पता है ऊँटों के देवता में किसकी पूजा की जाती है? पाबूजी की। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूछते हैं? पाबूजी को, ठीक है। और देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है, या ऊँटों के देवता किसे किसे मानते हैं? पाबूजी को, ठीक है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है प्लेग रक्षक देवता, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है ऊँटों के देवता पाबूजी को, ठीक है। और गौरक्षक देवता, प्लेग रक्षक, गौरक्षक और ऊँटों के देवता किसे माना जाता है? पाबूजी को, ठीक है। और आप सभी को पता है लक्ष्मण का अवतार इन्हें माना ही जाता है, ठीक है। तो ये अपना आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड सर्कल या फिर कोई भी जो दोस्तों या फिर कोई भी मित्र हो राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, तो उसे आप ज़रूर बताएं कि सक्सेस मिशन सीरीज़ मिस्टर राज स्टडी हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है। ये टेलीग्राम पे बैच रहेगा, ये सक्सेस मिशन सीरीज का है ना, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे मिलेगा, जिसकी फीस मात्र 99 रुपये है। अगर आपको राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड में सिलेक्शन लेना है तो इसे ज़रूर से ज्वाइन कराएं, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन PDF रहेगी, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैं आपसे। और इस नंबर पर जरूर से संपर्क करें जो नीचे दे रखा है 63 75 03 25 84। इसके माध्यम से आप और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो,
ठीक है। और हाँ दोस्तों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। और हाँ, अगर वीडियो वगैरह अच्छी लगा करे तो लाइक वाइक कर दिया करो, क्योंकि इससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप तक हमारा कंटेंट सजेस्ट होता रहे। और हाँ, एक काम कर सकते हो, जो नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन है उसे ऑन कर सकते हो। उसे ऑन करने से क्या होगा, जैसे कोई भी क्लास यूट्यूब पे अपलोड की जाएगी तो आपको क्या है, नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा तुरंत ही, तो जिससे क्या है, आप जल्दी से वॉच कर सकते हो। ठीक है। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।